हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज फिजिक्स में हम अध्याय 2 का स्थिर विद्युत और धारिता में संधारित्र किसे कहते हैं और इसकी जो प्रकार हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो संधारित्र जैसा पिछली क्लासों में बताया जा चुका है कि संधारित्र क्या होता है कि किसी चालक में उसकी आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाना की विधि को या धारिता बढ़ाना की विधि को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो इसके डेरिवेशन पे हम आते हैं, जो डेरिवेशन हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, इसकी संरचना की बात करेंगे तो संरचना तो एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, इसको तो आप डायग्राम ने बना दिया है। संरचना आप खुद भी किसी बुक से या फिर आप जो भी बुक आप रेफ़र करते हैं उससे देख के लिख सकते हैं। बहुत बड़ी नहीं लिखना है, छोटी लिखना है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है कि इसमें दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे की कैसी होती है, समानांतर होती हैं और बीच में हम क्या करते हैं, बीच में कोई भी परावैद्युतांक भर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई परावैद्युतांक, कुछ भी हो सकता है, कांच, मोम, वह। ठीक है, तो इसमें हमें जो संरचना में लिखना है, संरचना में हम क्या लिखेंगे, संरचना में हम लिखेंगे कि इसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर बहुत अल्प दूरी पर स्थित होती हैं। इन प्लेटों का आकार वर्गाकार भी हो सकता है या फिर वृत्ताकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दोनों प्लेटों के मध्य वायु या अन्य माध्यम भर दिया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हैं, मोम हो गया, कागज़, अभ्रक या अन्य पदार्थों को बीच में भर दिया जाता है। इसकी संरचना में ये लिखना है। संरचना के बाद हम इसकी अब व्यंजक पे आएंगे, तो व्यंजक आने के पहले अपन इसका डायग्राम समझेंगे। डायग्राम में क्या है, सबसे पहले हमने दो प्लेटें ली हैं, एक्स और वाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाली, जैसा कि हम संधारिता में करते आए कि पहली वाली प्लेट को हमने कौन सा आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश दिया। ये प्लस क्यू आवेश जैसे हमने इस प्लेट को देंगे तो ये पूरी प्लेट पे प्लस आवेश जो है चारों तरफ समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब चूँकि ये प्लस आवेश इस प्लेट पे आ चुका है, तो ये जो बाजू में जो प्लेट है इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ये बिना आवेश के है। तो चूँकि इसका बहुत सारा प्लस है तो ये चाहेगा कि हमें माइनस मिल जाए। तो माइनस मिलने के कारण ये इस प्लेट के ऊपर क्या करेगा, बल लगाएगा। तो यहाँ जो बल है वो टूट जाएंगे और प्लस और माइनस दोनों चार्ज निकलेंगे। तो माइनस इस एक तरफ हो जाएगा, चूँकि इसे माइनस चाहिए तो माइनस अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। और जो प्लस आवेश होगा वो क्या होगा, प्लेट के दूसरे हिस्सों में क्या जाएगा, वितरित हो जाएगा। चूँकि हमने दूसरी वाली प्लेट का संबंध कहाँ से कर दिया है, पृथ्वी से कर दिया है, तो जो धन आवेश होगा वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पे चला जाएगा। तो इस पर क्या केवल माइनस आवेश रह जाएगा और इस प्लेट पे प्लस आवेश जो हमने दिया था। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अब व्यंजक के बारे में जो लिखना है, व्यंजक हमने यहाँ पूरा लिख दिया है, आप कुछ आए तो ऐसे देख के लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, माना ये एक्स और वाई क्या है, दो समांतर प्लेटें हैं। ठीक है, और प्रत्येक का क्षेत्रफल अगर हम बात करें, दो समांतर प्लेटें हैं, प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, ए है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। और दोनों प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युतांक के भरा हुआ है। ठीक है, ये हम लिख दिए। अब यदि प्लेट, पहली वाली प्लेट को हमने कौन सा आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश देने पर, अगर उसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो वो आवेश पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। तब उस कंडीशन में बात करें कि पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा। ठीक है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, अगर पिछले चैप्टर में जो को नहीं पढ़े हैं होंगे तो उसको देख सकते हैं। क्या होता है, जब हम आवेश किसी चालक को देते हैं तो वो आवेश क्या होता है, उसके पूरे पृष्ठ पे फैल जाता है। ठीक है, तो हमने मान लिया ये हमारे पास एक आयताकार है, हमने इसको बहुत थोड़ा सा प्लस आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश यहाँ यहाँ यहाँ, अगर कम दिया है तो कम होंगे, ज़्यादा है तो ये बहुत पास पास आ जाएंगे। तो ये जो उनकी डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वो कैसे निकालती हैं, कितना होता है, उससे हम पृष्ठ का आवेश घनत्व बोलते हैं। तो यहाँ हमने जब इस प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया है तो पूरे में फैल गया, तो वो घनत्व होगा कुछ ना कुछ, कितने पास हैं या कितने दूर। तो उस घनत्व को हम क्या मान लिए, सिग्मा मान लिए। अब पहले वाले पर अगर आवेश घनत्व कितना है, अगर सिग्मा है तो ये प्लस सिग्मा हो गया क्योंकि ये प्लस आवेश है। ठीक है, अब दूसरी वाली प्लेट की बात करते हैं तो वाई पर कौन सा आवेश आ गया, माइनस आवेश आ गया। तो इस पर जो घनत्व होगा वो क्या होगा, माइनस सिग्मा होगा। तो वही हम लिखें, यदि प्लेट एक्स को क्यों आवेश देने पर
पृष्ठ का आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा हो तो y पर कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा। ठीक है, अब बात करेंगे दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। दोनों में प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल कितना हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। ये क्या है, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आता है कि हम जो अभी तक फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E इक्वल 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। तो ये डेरिवेशन भी फर्स्ट चैप्टर में है, इसको भी अगर देखना चाहें तो वहाँ से मिल जाएगी आपको कि यदि दो समांतर प्लेटें, कोई सी भी अगर दो समांतर प्लेटें हैं तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, ये याद कर लेंगे। सिग्मा क्या है, पृष्ठ पर आवेश घनत्व। ठीक है, अब ये तो सिग्मा निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र निकालिए। अब क्या निकालना हमें, विभवांतर। यदि दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो, वी हो, E इक्वल वी अपॉन डी। ये फार्मूला कहाँ से आया, विभव प्रवणता हमने पढ़ाया था। विभव प्रवणता E इक्वल बताया था माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये बताया था इसको। तो ये यहीं से फार्मूला आया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विभव और उसमें जो दूरी होती है उसके अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ से विभव V है, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, D है, तो फार्मूला हमने लिखा दिया E इक्वल वी अपॉन डी। ठीक है, यहाँ से V का मान हम आगे सॉल्व करेंगे तो V बराबर कितना आएगा, E इंटू डी। ठीक है, V इक्वल E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इंटू डी। ठीक है, हमें निकालना है। अब यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए। जैसा हमने बताया है कि जब सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व है, इसका फार्मूला क्या होता है, कुल आवेश बटे उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अगर आयतन है तो आयतन आएगा, लंबाई तो लंबाई आएगा। तो सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व में, इसका फार्मूला होता है Q अपॉन जो आवेश दिया वो पूरे क्षेत्र में क्या हो गया, फैल गया है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो V इक्वल कितना आएगी, Q अपॉन, ठीक है, ए एप्सिलॉन 0 के इंटू में यहाँ क्या है, डी। ये क्या आ गया आपका, विभव आ गया। हमें निकालना है धारिता, तो हम यहाँ मान सकते हैं कि माना या यदि संधारित्र की धारिता C हो तो, ठीक है, यहाँ अगर हम देखते हैं तो क्या है, संधारित्र धारिता क्या हो, C हो तो फार्मूला हमारे पास क्या है, C इक्वल Q अपॉन V। C इक्वल Q, V की वैल्यू कितनी है, ये निकाली हमने, V की वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 के इंटू में यहाँ D है, ये Q से Q कैंसिल, ये डबल अपॉन में है तो ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर ए एप्सिलॉन 0 के और अपॉन में D, तो इंटू में अपॉन में D आ जाएगा। तो ये तुम्हारा फार्मूला आ गया, कौन सा आ गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, इसमें अगर एक स्टेप और अगर यहाँ बढ़ाना चाहें, यदि के वायु की बात करते हैं, हम यहाँ काय की बात करते हैं, यदि वायु हो तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो सी का मान यहाँ कितना आएगा तुम्हारा, सी इक्वल हो जाएगा तुम्हारा ए एप्सिलॉन 0, के की वैल्यू 1 रख दी इंटू डी। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। आसान डेरिवेशन है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पूरा डेरिवेशन इसमें पूरा हमने व्यंजक तो पूरा लिख दिया है, सिर्फ संरचना थोड़ी सी अगर चाहें तो आप उसको अपनी बुक से देख के कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चाहें तो और समझ लेते हैं इसको, कि सबसे पहले हमने जो लिखा था, क्या लिखा था, ये हमारे पास दो प्लेटें हैं एक्स और वाई, इसको हमने प्लस आवेश दिया एक्स को, तो पी वाई वाले भी माइनस आवेश प्रेरित हो जाएगा और प्लस वाला बाहरी सतह पे प्रेरित होगा। क्योंकि वहाँ का संबंध पृथ्वी से है तो प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाएगा और इस पर केवल माइनस आवेश रह जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ डेफिनेशन है कि दोनों प्लेटें लिए हैं, इनके क्षेत्रफल कितना है, ए है, दोनों की प्लेटों के बीच की दूरी डी है और दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक कितना है, के है, ये लिख दिया। फिर इसके बाद करेंगे प्लस आवेश देने पर जो आवेश का घनत्व वो कितना होगा, मतलब आवेश कितने दूर दूर या कितने पास पास होंगे, उसको हमने मान लिया सिग्मा। तो प्लस के कारण यहाँ सिग्मा होगा और यहाँ माइनस आवेश के कारण इसका घनत्व कितना होगा, माइनस सिग्मा होगा। और दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें विभव चाहिए।
और हमें चाहिए तो धारिता, लेकिन धारिता के लिए हमें विभव चाहिए, और विभव के लिए हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो की। ठीक है, यदि कोई दो समांतर प्लेटें हैं तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही होती है। अब विभवांतर निकालेंगे तो माना दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है, E इक्वल वी अपॉन डी। ये फार्मूला इस फार्मूले से आया है, इसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, हमने हिंट के लिए तौर पे बता दिया है। तो यहाँ से V इक्वल ई इंटू डी, ई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के, ये रख दिया। सिग्मा बताया क्या आवेश घनत्व है, तो आवेश घनत्व फार्मूला होता है क्यू अपॉन ए, चूँकि दिया गया आवेश ए है और प्लेट का क्षेत्रफल कितना हमने माना है, प्लेट का क्षेत्रफल हमने माना है ए, क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो V के बराबर यहाँ सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। ठीक है, अब संधारित्र अगर C हो तो फार्मूला हमारे सामने क्या है, C इक्वल क्यू अपॉन बी। सी V की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ रख दी, क्यों से क्यों कैंसिल, C इक्वल ए एप्सिलॉन जीरो के अपॉन डी। ये इसके लिए यदि कोई प्रवैधतांक K हो तो, यदि हम क्या मानते हैं, यदि वायु मान लेते हैं कि दोनों के मध्य प्लेटों के मध्य क्या है, वायु हो, तो K वैल्यू कितनी रख देना है, 1। तो C इक्वल आपका ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, ओके।